इंडिया वालों तो माजरत इंतहाई माजरत। मत मार गई मैंने तेरी ते मन जा दिल जानी ते दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। इस तरह जब मैं किसी महफिल में जाऊंगा तो ऐनक लगा के उनके पास। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? आज हमारे सेटअप पे जनाब एक ऐसी खुशाब की मायानाज हस्ती, जो खुशाब की पहचान, खुशाब की शान, आज हमारे सेटअप पे आन पहुंची है। और वो जो हस्ती है वो ऐसी जानी पहचानी मारूफ हस्ती है जिसे बच्चे भी जानते हैं, बूढ़े भी जानते हैं। किसी का लैंड देन नहीं उस नाल, वैसे ही उनकी इतनी फेम है माशाल्लाह। वो इतने इन है मार्केट के अंदर कि बेहतरीन मार्केटर भी कहलवाते हैं ख़ुद को, और वैसे भी वो सोशल मीडिया पे भी बड़े वो उनको फेम हासिल है। और उनका नाम है जनाब ज़मीर हुसैन अंजुम, महल्ला नूरी हजूरी खुशाब। आपको एक मार्केटर की हैसियत से मार्केट में नज़र आता है पहले, या वो सोशल मीडिया पे एक माइक लेके कोई वीडियो बना रहा होता है। आज एक डिफरेंट टच आपको देखने में मिलेगा उसकी वीडियो के अंदर, क्योंकि वो एक डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट टच के साथ आज आपको गा कर दिखाएंगे, और ऐसा गाएंगे कि सुरों की मलका लगेगा वो। बेताज बादशाह, सुरों का बेताज बादशाह आप उसको कह सकेंगे। मलका मैंने इसलिए कहा कि वो मलका जैसी क्वालिटी भी रखते हैं और वो मलका जैसे गा भी सकते हैं, इसलिए मैंने उनको सुरों की मलका भी कहा है। और जनाब आज बाकी हमारी टीम भी गा के दिखाएगी, मैं नहीं गाऊंगा, मेरी जगह पे ज़मीर हुसैन अंजुम आज ज़रूर गाना सुनाएंगे। और ऐसी खूबसूरत सुरीली आवाज़, जैसे वो खुद खूबसूरत और हसीन चेहरा रखते हैं, इसी तरह वो खूबसूरत हसीन ज़ुबान भी रखते हैं, और प्यारी आवाज़ में आज आपको गाना सुनाएंगे, कमाल कर देंगे। तो चलते हैं आप अपने मेहमान की जानिब जनाब। तो जी ज़मीर हुसैन अंजुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत करम है, आपकी दुआ चाहिए। आज हमारे गरीब खाने पे कैसे चक्कर लग गया? जी आप हमारे भाई हैं, आप जब चाहे हमें बुलाएं, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त आपकी लुकिंग है, आपकी ड्रेसिंग हर टाइम, मुझे तो यूँ लगता है कि आप सोते भी शायद इसी तरह ही होंगे, वेल ड्रेस रहते हैं हर टाइम। जी बस कोशिश करते तो हैं, लेकिन कल ही 3 दिन के बाद, लाहौर के बाद, मैंने आज रात ही खुशाब में पहुंचा हूँ, तो वहाँ भी माशाल्लाह बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं जो फेसबुक पे मैंने अपलोड भी कर दी हैं। तो अपने देखने वाले, चाहने वालों को यही कहना चाहूँगा कि आप उस वीडियो को ज़्यादातर लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। माशाल्लाह ये आपका जो पफ है, ये हेयर स्टाइल है, यकीन करें मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। मेरा दिल कर रहा है मैं भी इसी तरह एक अपना स्टाइल बना लूं, बड़ा प्यारा लग रहा है। ये कितने टाइम लगता है इस पे? 1 घंटा तो लगता होगा, इसको स्प्रे वगैरह करते होंगे? नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी कोई स्प्रे नहीं किया, बस इसको सिर्फ वॉश करता हूँ शैम्पू के साथ। उसके बाद मेरे पास 2 ऑयल होते हैं जो मैं इसको यूज़ करता हूँ, और उन्हीं से ये हेयर स्टाइल भी बनते हैं। कमाल है जनाब। वो सांडे का ऑयल या कोई इस तरह तो नहीं यूज़ करते? नहीं, संडे का तो खैर नहीं करता। आम सा सरसों का तेल है और एक और वैसलीन का तेल होता है, वो 2 ही मैं यूज़ करता हूँ। वैसे एक बात है, अगर मैं इनको हाथ लगाऊं तो हिलेंगे? ओ वाह, ये तो हिल रहे हैं, वाकई कमाल लग रहे हैं। वाकई इनको शैम्पू हुआ है, और ये हवा से हिलते हैं। जब आप बाइक चलाते हैं तो उड़ते हैं या नहीं उड़ते? मैं ये बता दूं कि ये अभी नहीं, मैंने सुबह जब नहाया था तो उस वक्त मैंने वॉश की थे, तो अभी तक ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। माशाल्लाह क्या कमाल बाल हैं। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी। वो लगता है खुशाबी भाई पहुंच गए हैं, अपने कस्टमर से फ्री हो गए हैं और वो भी तशरीफ ला रहे हैं। तो चले बाकी का जो प्रोग्राम है हम उनके साथ भी ऐड करेंगे। ज़मीर साहब हमारे खुशाबी भाई आ गए हैं, तो उनको भी साथ ऐड करते हैं और बाकी का प्रोग्राम फिर आगे ही कंटिन्यू रखेंगे। जी हमारे पास अभी खुशाबी भाई भी पहुंच चुके हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं भी यही चाह रहा था कि वो जल्दी फ्री हो जाएं ताकि हमारी टीम का जो मज़ा है वो और भी बढ़ जाए, क्योंकि खुशाबी भाई जब टीम में आते हैं तो फिर मज़ा
दुबाला हो ही जाता है। तो अभी आगे हैं जनाब ज़मीर हुसैन अंजुम के साथ खुशाबी भाई भी और मजीद गपशप भी हो। हमारे ये मुकद्दर हैं कि आज हमारे पास जनाब ज़मीर भाई आए हैं। मैं तो यकीन माने जिस वक्त इनको देखा है, असल में मेरे कस्टमर आ गए थे, लेकिन मैंने जिस वक्त इनको देखा है तो मैं यकीन माने दिल से जो इतनी अजीब सी खुशी हुई है कि वो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हुई। फिर मैंने पेपू को भेजा है, मैंने कहा यार ठंडा पानी लेके आओ, हमारे भाई आए हैं, इनका जो लहजा है, इनके अंदर जो अल्लाह पाक ने अट्रैक्शन रखी है, इनके बालों का माशाल्लाह सिस्टम, इनकी ये ऐनक का जो अलग से एक स्टाइल है इनका, और वो आप यकीन माने यूट्यूब देख लें, चाहे आप फेसबुक का प्लेटफॉर्म देख लें, जो भी देख लें, इस तरह का स्टाइल, इस तरह ऐनक लगाने का तरीका ये आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। और हम खुशाब वाले इस हिसाब से बहुत ज्यादा खुश नसीब हैं कि हमारे खुशाब में माशाल्लाह। और खुशाबी भाई आपको एक आपकी बात काट रहा हूँ, आपको बता दूं कि ये एक ऐसी हस्ती है कि अगर रोड पे जा रहे हो तो गाड़ियों की ब्रेकें लग जाती हैं। जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां बिलो तेरी चाल वेख के। जी ये जनाब हमारे बड़े मुअज़्ज़िज़ साबिर भाई हैं और ये हमारी वीडियोस के भी फ़ैन हैं और साथ साथ ज़मीर हुसैन अंजुम की जो सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस हैं उनके भी फ़ैन हैं। तो इन्होंने, और हमारे साथ एक और साहब भी मौजूद हैं जनाब ये तारिक भाई साहब, ये भी हमारे और ज़मीर साहब के फ़ैन हैं। और आज इनको जैसे ही पता चला कि हमारे पास ज़मीर हुसैन अंजुम और इधर आ रहे हैं और हम इकट्ठे हो रहे हैं, तो उस वक्त साबिर भाई और तारिक भाई ने कहा कि हम अपने ज़मीर भाई को भी मिल लें जिनके फ़ैन हैं, और हमसे भी उन्होंने मुलाकात करनी थी, वो भी यहाँ आ गए। फिर इस वजह से आज ये हमने छोटी सी एक बैठक लगाई है आप दोस्तों के लिए, जिसमें हमारे साथ ज़मीर भाई मौजूद हैं, साबिर भाई मौजूद हैं, और हमारी इधर जोराबाद सिटी जोराबाद की बड़ी मशहूर व मारूफ हस्ती हमारे तारिक भाई। अल्लाह पाक ने इनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द रखा है, अल्लाह पाक ने इनकी आवाज़ में इंतहाई सोज रखा है, और ये जिस वक्त गाते हैं यकीन माने आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे इनकी आवाज़ से। बहुत प्यारी आवाज़ अल्लाह पाक ने इनको दी है। इनका जो गाने का लहजा है माशाल्लाह, वो देखें जिस तरह इन्होंने अपने बालों का स्टाइल बनाया हुआ है। पुराने दौर में अगर आप चले जाएं, आप यूं समझें कि पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले अगर आप चले जाएं तो इस तरह की आपको मूर्तियां मिलती थी उस वक्त। इस तरह इनका माशाल्लाह इन्होंने अपना एक सेटअप बनाया हुआ है। मैं ये देख रहा हूँ कि ज़मीर हुसैन अंजुम के हेयर स्टाइल ने तो मुझे अट्रैक्ट किया ही किया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तारिक भाई के शायद मुझे अब वो ख्याल आ रहा है आपकी बात का, नहीं आपकी बात मुझे अब थोड़ी समझ आ रही है कि इतने गा कर इनके बाल झड़ गए। गायकी असल इनके बालों के गिरने की वजह निकली है। कमाल की गायकी करते हैं, शायद आपने कहा और मैंने पहले भी सुन रखा है। तो मैंने तारिक भाई का सिर्फ एक ही गाना सुना है। अच्छा। मुझे इनका वो गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और ये माशाल्लाह हमारे साबिर भाई हैं, इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान हैं। तो इनकी एक ख्वाहिश थी ज़मीर भाई से मुलाकात करने की, आज इनकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। साबिर भाई आपको कैसा महसूस हो रहा है ज़मीर भाई से मुलाकात करके? वैसे ज़मीर भाई आपकी तरफ कमर करके बैठे हैं जैसे माशूक बैठी होती है अपने आशिक से शर्मा के, इस तरह आपकी तरफ कमर करके बैठे हैं। वो आपसे मिलने आए हैं, आपके फ़ैन हैं ज़मीर भाई वो। हाँ, तो आप ज़रा बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ है ज़मीर भाई से मुलाकात करके? ज़मीर भाई से मुलाकात करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ये ज़बरदस्त है। जब भी आते हैं मैं देखता हूँ इनको, ये बहुत अच्छे हैं कि इनकी जो है ना गुफ्तगू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इनका स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है, से कोई भी नहीं इससे गुफ्तगू कर सकता, जैसे ये बता रहे थे बाहर बैठे थे हम सब। जी साबिर भाई जैसे कह रहे हैं कि इनकी गुफ्तगू माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ऐसा अंदाज तो सदियों में एक निकलता है, सदियों में एक निकलता है, और शायद वो अभी स्टार्ट हुआ फिर सदी बाद कोई एक निकले। तो बाकी मैं वापस आता हूँ अपने उस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने छोड़ा था। ये ज़मीर साहब की जो तारीफ की एक गुफ्तगू शुरू थी वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हेयर स्टाइल का तो आपको बता दिया, ये जो हेयर स्टाइल के साथ साथ ये चश्मा उल्टा करके लगाया गया, ये जो ग्लासेस ऐसे उल्टा के लगाए गए, जानिए इसका राज हम पूछना चाहते हैं
क्योंकि लोग अक्सर जब ऐनक नहीं लगाते तो वो इधर लटका देते हैं बेल्ट के साथ या पॉकेट में डाल देते हैं, एक सलमान खान की मूवी आई थी वो या पीछे कॉलर में ऐसे डाल देता है। लेकिन ये ऐसे उल्टा के पीछे सर में लगा देना, इसके बारे में अगर कोई राज है तो ज़मीर साहब वो बता दें। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके 3 मकसद हैं। इस अगर मैं आपको अगर आप कहते हैं तो मैं तीनों के ही तीनों बता देता हूँ। जी जी, तीनों ही बताने, सारे बताने हैं ताकि हमारी जो फैंस हैं, आपके फैंस हैं, वो बड़े बड़े वो रहते हैं, बेचैन होते हैं। वो कहते हैं हम कभी मुलाकात हो, हम पूछें कि इस उल्टे चश्मे का राज क्या है। पहली बात तो ये कि मैंने ये ट्रेंड इसलिए रखा कि हमारे ज़िला खुशाब सरगोदा के अंदर मैंने आज तक किसी बंदे को ये पीछे ऐनक लगाते हुए नहीं देखा। तो मेरे माइंड में आया कि हम एक ऐसा काम करें कि हम ऐनक पीछे लगाएं, एक नया स्टाइल भी हो जाएगा। क्या बात है, क्या इसका जो यकीनन आगाज भी तकरीबन ज़िला खुशाब और सरगोदा में मैंने ही किया है। वाकई खुशाबी भाई, मैंने कहीं नहीं देखा, इसके अलावा मैंने और कहीं नहीं देखा। और इसके अलावा इसकी एक रीज़न ये है भी आसानी से कह सकते हैं कि मेरे पीछे यखें लगी हुई हैं। ओ वाह, ये वाकई बात है। 4 अखी आला हो गया, 4 अखी आला हो गया, पिछू भी देख रहे हैं, अगू भी देख रहे हैं। अब इसकी दूसरी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि इसकी दूसरी रीज़न क्या है। इसकी दूसरी रीज़न यह कि अक्सर मैं किसी महफिल में अगर जाता हूँ तो ऐनक जब मेरे सामने लगी होगी इस तरह, तो ऐनक भी कमाल की लग रही है, कोई आम नहीं लग रही। इस तरह जब मैं किसी महफिल में जाऊंगा तो ऐनक लगा के उनके पास बैठूंगा तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कहते हैं यार मेरे ख्याल में इसने पहली बार ये ऐनक देखी है या पहनी है, तो वो इसको शोशा पांड के तौर पे वो समझते हैं कि यार ये हमारे सामने ये बंदा शो मार है। तो अच्छा, उस शो से बचने के लिए फिर उस वक्त मैं इस ऐनक को पीछे कर लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है ज़मीर साहब, क्या बात है। अब इसका वैसे माशाल्लाह एक बात है कि आपको ऐनक इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरा दिल कर रहा था कि बस चले फिर बाद में बताते हैं। अब इसकी तीसरी रीजन मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस तरह मैं आज आपके पास आया बैठूं तो यही ऐनक जब मैं सामने से उतार के किसी टेबल पे रखूंगा या किसी अब टेबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये हमने मेरे सोफे पे रख दिए। तो हो सकता है जब आपसे बातों में ऐसा मैं मशगूल हो जाऊं तो जाते जाते वक्त मुझे ये ऐनक याद ना रहे तो ये यहीं रह जाएगी और मुझे मजदूर से जब याद आएगा कि मेरी ऐनक तो उधर रह गई। हो सकता है जब मैं आऊं तो आपकी शो बंद हो जाए, तो इस वजह से इस को बचाने के लिए इसको मैंने पीछे लगा लिया। पीछे लगा लिया, क्या बात, क्लैपिंग होनी चाहिए। आला, इतना जबरदस्त लॉजिक और ये वाकई हकीकत है। इसका आखिरी ट्रेंड के चैनल से ज़मीर भाई की तरफ से जो 2 ट्रिक हैं वो आ चुके हैं ऐनक के, तीसरा ट्रिक आप मुलाहिजा फरमाएं। आप भी अपनी ऐनक कभी ना भूलिएगा, अगर भूल गए तो आपको फिर 150 का पेट्रोल जलाना पड़ेगा। नहीं, पेट्रोल जला के आना पड़ेगा बाइक का। ये तो काफी, ये तो ब्रांड लग रहा है, 7-8 हजार की लग रही है मुझे, शायद ज्यादा भी हो। अब इसकी आखिरी रीजन मैं आपको बताता हूँ कि इस आखिरी रीजन रहती है, अभी वेट करें। यानी कि जिस तरह ये पड़ी है, आप देख रहे हैं कि ऐनक पड़ी है, मैं जल्दी में इसको उठाता हूँ और ये मेरे हाथ से गिर जाती है इस तरह और मेरा अचानक से पाँव आ जाता है। कोई नहीं, मेरा अचानक से पाँव आ जाता है, तो हो सकता है ये पाँव में नीचे आ जाए तो ये टूट जाए। इसको टूटने से बचाने के लिए भी मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ ताकि मैं जब बाइक पे बैठता हूँ तो आगे आ जाती है दिन के ऊपर, और जब मैं रात को होता हूँ ये इसको मैं पीछे ही रखता हूँ। ये इसकी 3 रीजन थी। और दूसरी जबरदस्त और तीनों रीजन लाजवाब, बेमिसाल, कमाल रीजन, कमाल की रीजन है, कमाल की। इसी वजह से हम देख रहे हैं पिछले तकरीबन 19 साल से ये ऐनक माशाल्लाह इसी तरह सलामत है और कायम दायम है इसी तरह। बहुत सारी 42 साल उम्र होने के बावजूद, कितनी उम्र है अगर मैं गलत नहीं बोला तो अंदाजा लगा ले वैसे जैसे आप शायद मुझे 42 के लगभग लग रही है। वैसे एक बात है, आप आज मुझे अगर सच बता दे, लड़कियों की तरह उम्र नहीं बतानी, 10 साल कम नहीं बतानी, तो जाहिर सी बात है जब लड़की उम्र छुपाती हैं तो लड़के भी तो छुपाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, लड़के कोई कम तो नहीं। तारक भाई, हाँ जी, भाई वाह। चले जी, आपकी जो उम्र है आप उसमें थोड़ी सी रद्दोबदल कर सकते हैं, आपको इजाजत कोई देते बात हैं। नहीं, आप मेरी शक्ल देख के अंदाजा मुझे यकीन करे, आपकी शक्ल देख के लगता है कि अभी 22 साल के होंगे आप। तो जैसा 22 साल के, ये देखें, ये इनके 1 मिनट, ये इनके जो फेस पे कभी रिंकल नहीं आए, नहीं आया, ये देख ले आप, हाथ लगा के देखें,
ऐसे लगता है हाथ लगाने वाली गुस्ताखी तो हरगिज नहीं करूंगा, लेकिन वैसे देखने से भी लग रहा है भाई बिल्कुल 22 से 24। मैं हाथ इसलिए कह रहा हूं लगा के चेक कर लें कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि 22 साल की है। तो जिस तरह जानी भाई ने अभी थोड़ी देर भाई को कहा कि आप भी हाथ लगा सकते हैं, तो अगर जानी भाई कह रहे हैं तो मैं कौन होता हूँ उनकी बात को इनकार करने वाला। और वैसे भी जानी भाई मुझसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और मैं इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। प्यार है, प्यार। यही हमारे प्यार की निशानी है कि जब एक अच्छा दोस्त आपको कोई बात करता है तो वो सिर्फ मान के साथ, यकीन के साथ करता है कि ये बात कभी मेरी नहीं टालेगा। तो दोस्ती तो वही होती है कि जब एक इंसान किसी को एक बार कहे तो वो दूसरा उसका दोस्त फौरन बात मान जाए, इसी को तो दोस्ती कहते हैं। तो अभी खुशाबी साहब आप एक काम कर सकते हैं, आपको परमिशन हो गई है। मैं लाजमी हाथ लगा लेता, मेरा दिल भी कर रहा था कि जिस तरह आपने भाई ज़मीर को इस तरह माशाल्लाह गाल पे हाथ लगा के इस तरह देख ऐसे करके जिस तरह आपने हाथ लगाया अच्छा, ऐसे। हाँ, मेरा दिल कर रहा था कि भाई मैं भी हाथ लगाऊं, लेकिन क्योंकि मैं ये गुस्ताखी इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी जो है ना हाथ धोए नहीं हुए। मैं हाँ डेटॉल से या लाइफ बॉय से आपने जब भी हाथ लगाना है पहले भी डेटॉल से हाथ धोने और बाद में भी धोने। जिस वक्त मैं हाथ धो लूंगा फिर तो ऐसा करने में या ऐसा करने में, मतलब इस तरह करने में, हाथ लगाने में फिर तो मसला कोई नहीं है। आपने हाथ लगाने के बाद भी धोने। अच्छा, तो वो तो फिर बहुत जरूरी है। वो तो तारक भाई जी वो तो ज्यादा जरूरी है, हाथ लगाने के बाद धोने तो मस्ट है। अच्छा, तो अब जानी भाई मेरा तो दिल कर रहा है कि ज़मीर भाई से जो है वो एक गाना सुना जाए। जरूर जरूर। आज स्पेशल मेरी ये ख्वाहिश थी कि ज़मीर भाई आएंगे तो हम कहेंगे ज़मीर भाई को कि हमें थोड़ा सा गुनगुना के आज गाना कोई अच्छा सा सुनाए अपनी आवाज़ में। तो ज़मीर भाई आपने हमें अच्छा सा कोई गाना सुनाना है जो आपकी अपनी पसंद का हो, जो आपको पसंद हो, जिसमें आपको पता हो कि ये आपकी कोई ऐसा गाना जिसमें जब आपको बचपन में या जब आपको जवानी में मोहब्बत ने बहुत ज़्यादा तड़पा दिया था, मोहब्बत ने आपको रुला दिया था, मोहब्बत ने आपको बर्बाद कर दिया था, मोहब्बत ने आपके पल्ले कख नहीं छोड़ा था, ऐसा गाना अगर आप हमारे दोस्तों को आज सुनाएंगे तो फिर ये गाना हमारे दोस्तों को सारी ज़िंदगी याद रहेगा। और इनको देख के लगता है कि मोहब्बत ने बहुत सताया बहुत है, सताया है, मोहब्बत ने बहुत सताया है, रुलाया भी मोहब्बत ने है, इनको हाथों हाथ लिया है और खास रुलाया भी है। रुलाया भी है। और ख़ासकर जो इनके बालों का स्टाइल है इससे भी पता चलता है इनकी माशाल्लाह अपनी केयर जो है, इनकी सफाई, वैसे तो सफाई निस्फ ईमान है, तो वैसे जो है इनकी सफाई सुथराई, इनके बालों का स्टाइल, इनके चेहरे की फ्रेशनेस, वो इस बात को अभी भी जो है हमें इनको देखें तो पता चलता है कि शायद वो मोहब्बत अभी साथ साथ उसके कुछ आसार अभी साथ साथ चलते आ रहे हैं, वो अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उसका अब यकीन होना है इनके गाने से। अगर गाना ये दिल के अंदर से टूट के हमें ये गाना सुनाएंगे, दिल के अंदर से गाना सुनाएंगे, तो हमारे दोस्तों को भी और हमें भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके अंदर की जो मोहब्बत है वो अभी तक जिंदा है, वो अभी तक अपने अरूज पे है। ऐसे ही है। और अब आप दोस्तों ने ये फैसला करना है, हमें प्लीज आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है, ये लाजमी, और कोई कमेंट्स बेशक मत कीजिएगा लेकिन ये वाला कमेंट्स आप दोस्तों ने लाजमी करना है कि ज़मीर भाई की आवाज़ में जो गाना आया है उसमें इनकी मोहब्बत की परसेंटेज बतानी है गाना सुनने के बाद कि आखिर इनकी मोहब्बत किस लेवल की थी या किस लेवल की मोहब्बत अभी तक इनके ज़हन में जो है वो याद की तरह ताज़ा है। ये आप लोगों ने गाना सुनने के बाद इसका फैसला खुद करना है। तो आइए अब ये माइक शरीफ जाते हैं ज़मीर साहब के पास और वो हमें अच्छा सा गाना अपनी आवाज़ में सुनाते हैं। तो ज़मीर भाई आप रेडी हैं? ये गाना सुनाना क्या है, ये शर्त है? गाना सुनाना शर्त नहीं है, गाना सुनाना एक मोहब्बत को जिंदा करने का एक तरीका है बस। जी जी ज़रूर पेश करेंगे, आपकी फरमाइश को मद्देनजर रखती हूँ, लेकिन आप लोगों को ये बता दूं कि आवाज़ इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कह दिया तो फिर ज़ाहिर सी बात सुनाना तो पड़ेगा। भाई ज़मीर हमने तो पहली बार सुनना है, मेरे दोस्तों ने पहली बार सुनना है जी, हम तो बड़े बेताब हैं। गाना आपको कोई भी सुना दूं, 2 लाइनें 3 लाइनें, कोई भी, इस कोई सा भी जो आपकी मर्जी का आपकी पसंद का कोई भी गाना सुना। तो जी मैं आपको गाना सुनाता हूँ, जी मैं आपको सुनाता हूँ। आवाज सुनना चाहते हैं। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते
रहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, रहते हो, रहते हो। दीवानों सा हाल हुआ, हमको तो उनसे प्यार हुआ, दीवानों सा हाल हुआ, दीवानों सा हाल हुआ। धीरे से वो पास आए, चुपके से इज़हार हुआ, अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है, अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, रहते हो, रहते हो। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है, दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दिल को इतना चैन मिला, सबने इतना सताया है, अब न है एक सपना, एक तू ही हो अपना, अब न है एक सपना, एक तू ही हो अपना। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। अंजलि क्या तुम कुछ नहीं बोलोगी क्या, मैं ही बोलूँगा? इंडिया वालों मादर ताई मादर, इंडिया वालों मादर, आप शर्मिंदा है। अंजलि तुम जरा कुछ नहीं बोलोगी? इसके बाद अंजलि बोलने के काबिल रही है, इसके बाद अंजलि गुंगी हो गई है, इसके बाद अंजलि डोरी हो गई है, अंजलि मार गई है। लेकिन खुशाबी भाई एक बात, ये हंसी मजाक तो होता रहेगा, और भी कोई बात है? अभी तो बातें स्टार्ट हुई हैं खुशाबी भाई, आप हौसला रखें, हिम्मत रखें। आप अगर जुड़े हैं ज़मीर हुसैन अंजुम के साथ तो आपको हौसला रखना होगा। ज़मीर साहब गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपने ज़मीर हुसैन के साथ चलना है, जुड़ना है, तो आपको हौसला रखना होगा, आपको हिम्मत रखनी होगी, आपको जरूरी है। आपको अपना जिगर बड़ा करना होगा, करना होगा। हाँ, और दिल भी। हाँ जी, हाँ जी। और ये ज़मीर हुसैन अंजुम आज इंतहाई खूबसूरत आवाज में गाना पेश कर रहे थे, और वाकया ही लग रहा था मुझे कि ये सुरों की बेताज मलका ही है, और ये वाकई सुरों की बेताज मलका। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, इसके बाद मैं कुछ कहने के काबिल तो नहीं रहा, लेकिन अब इसके बाद चलें। उम्मीद पे दुनिया कायम है साबिर भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है ज़मीर भाई। तो इसके बाद मौका देते हैं जनाब, क्या पता हमारे ऊपर जो अभी आसमानी बिजली गिरी है, वो जो इतने ज़्यादा जो हम सुरों से हमने लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं, क्या पता तारक भाई गाना सुना के हमारे अगले पिछले सारे धोमने धो दें।
ये भी हो सकता है, हो सकता है, होने के तो कुछ भी हो सकता है। इधर सुरों की मलका, उधर बेताज बादशाह, दोनों का हेयर स्टाइल क्या कमाल। हाय हाय हाय, एक का हेयर स्टाइल ऐसे तो दूसरे का ऐसे। हाय जैसे तारक भाई, अब कैमरा भी आपकी तरफ आएगा, माइक भी आपकी तरफ आएगा। हमारे दोस्त आपके गाने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप रेडी हैं? बिल्कुल जी रेडी। अपनी सुरीली प्यारी आवाज में हमारे दोस्तों को एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाएंगे आप? जी, अभी हमारा कैमरामैन आपकी तरफ ही आना चाह रहा है और ये मुकाबला है तारक भाई के और जमीर भाई के दरमियान। दोस्तों ने ये फैसला करना है कि अच्छा गाना हमारे किस दोस्त ने सुनाया है। ये फैसला आप दोस्तों का है। एक फैसला तो मेरे ख्याल में आपने कर लिया होगा, तो तारक भाई अभी आपके सामने गाना सुनाते हैं। तारक भाई का गाना सुनने के बाद आप फैसला करें। खुशाबी भाई, एक मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि अभी आपने शायद पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो क्या सीन आपको देखने आपने मिस कर दिया। आप मेरी बात, ओए आराम से, ये जमीर हुसैन है, ये जमीर हुसैन अंजुम है। हाँ जी वही है। ये एक अपने नए रूप में, ये मुख्तलिफ रूप में आते रहते हैं, और ये माशाल्लाह कितनी प्यारी पर्सनैलिटी लग रही थी। आप वैसे ही चौंक गए। मुझे वाकई हकीकत में धड़कन फिल्म याद आ गई है इंडिया की। तो इसलिए शायद आप जिस वक्त इन्होंने ऐनक यूं डाल के ऐसे जिस वक्त देखा है, मेरी तो अचानक नजर पड़ी है, मुझे वाकई इंडिया की धड़कन फिल्म याद आ गई है। शायद आपकी धड़कन रुक भी गई थी, मैंने फील किया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, धड़कन वाकई रुक गई। अब तो चल पड़ी है, अब तो चल पड़ी ऐनक पीछे हो गई है ना, दोबारा चल पड़ी ऐसे है। भी जमीर का हाथ लग गया। हाथ लग गया। अभी चलते हैं तो अपने तारक भाई की जान। अभी दोस्तों चलते हैं तारक भाई की तरफ, तारक भाई से गाना सुनते हैं। तारक भाई रेडी हैं आप? जी। दिल तो पागल है, दो घड़ियां रोके चुप कर जाओ। दिल तो पागल है, दो घड़ियां रोके चुप कर जाओ। जिथे सारी दुनिया छड़ी, तेरे बिन भी मर जाओ। दिल तो पागल है, दो घड़ियां रोके चुप कर जाओ। जिथे सारी दुनिया छड़ी, तेरे बिन भी मर जाओ। दिल तो पागल है, दो घड़ियां रोके चुप कर जाओ। तारक भाई, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है आपका गाना सुन के। हम सब ने बहुत एंजॉय किया है। आपसे एक हमारी गुजारिश है, एक गाना और सुना दें। एक गाना तारक भाई, एक गाना जानी भाई की और मेरी गुजारिश है आपसे, हमारी ख्वाहिश है, एक गाना और सुना दें। ये सुरों के बेताज बादशाह, एक गाना और सुनाएंगे हम। जी जी तारक भाई, इधर सुरों की बेताज मलका भी बेताब बैठी है, एक और गाने के लिए। जी 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 बिल्कुल, पंजाबी टच होगा। अच्छा पंजाबी टच होगा, हाँ जी। वेरी गुड, जबरदस्त। चलो जी तारक भाई, आप एक गाना हमें और सुनाएं। ये गुलाम अली की गजल है। क्या बात है। मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। मैं बाल बनाऊं किसके लिए, मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। ओ शहर तक। ये गाना है पंजाबी का। जी जी। आप दोस्त जो मलक साहब बैठे हुए हैं, भाई बड़े बैठे हैं, भाई साबर बैठे हैं, ये और भी दोस्त जो बैठे हुए हैं, मैं इतना अच्छा तो नहीं गा सकता, तो फिर भी आपकी खुशी के लिए ठीक है। ये मैं एक छोटा सा गाना गाऊंगा, क्योंकि आपकी महफिल, आपका रंग, आपकी खुशी, आपका संग, ये हमारे संग। तू रुसे ते तेनू मैं मनावा, तू रुसे ते तेनू मैं मनावा।
सवारी मैं नखरे चावा, मत मार गई मैनू तेरी, ते मन जा दिल जानी, ते मन जा दिल जानी, तू रुसे ते तेनू मैं मनावा, तू रुसे ते तेनू मैं मनावा, सवारी मैं नखरे चावा, मत मार गई हुण तेरी, ते मन जा दिल जानी, ते मन जा दिल जानी। भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है, तारक भाई जिंदाबाद। क्या बात है। तारक भाई बहुत खूबसूरत आवाज में बहुत प्यारे गाने सुनाए तारक भाई ने। दोस्तों आपने हमें कमेंट्स में ये बताना है कि ज़मीर भाई और तारक भाई के इस गानों के मुकाबले में कौन सा ऐसा भाई है जिसने आज का ये मुकाबला विन किया है। तो आप दोस्तों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल खुशाबी ट्रेंड को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त हमारी पूरी टीम की तरफ से सब दोस्तों को। अल्लाह हाफिज़।